हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है NCERT बुक से है ना, ये आप लोग का नया सिलेबस वाला जो है एक्सरसाइज 4.3। आप देखिएगा नया जो बुक है आपके पास वो 4.3 होगा और ओल्ड बुक के लिए ये 4.4 होगा। तो जिनके पास ओल्ड बुक है वो 4.4 का एक्सरसाइज कवर करें, जिनके पास नया है वो 4.3 को कवर करिएगा। देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले, बीच वाला टॉपिक क्यों छूट गया, बीच वाला टॉपिक का अभी यूज़ नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए अभी हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। जिन जिन बच्चों को दिक्कत या परेशानी रहेगी आप लोग कमेंट करिएगा, बाद में इसका वीडियो जो है अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो फिलहाल हम लोग नया सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना, बढ़िया समझते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आप लोग सभी तैयार हैं? yes, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो देखिए है क्या, पहले ये समझते हैं। देखो यार, द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े थे, ये इक्वेशन का फॉर्म आप लोग को याद होगा, ax² + bx + c = 0। ये था द्विघाती समीकरण का रूप, है ना। अब इसमें देखिए कभी कभी आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आया होगा जिसमें x का मान निकल गया होगा और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें x का मान निकल भी नहीं करता। जैसे कुछ एग्जांपल हम आपके सामने रखेंगे, जैसे मान लेते हैं 4x² + 2x - 3। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, इसमें x का मान निकाल के देखते हैं। तो एक काम करो, सॉल्व करने के लिए याद करो हम पिछला मेथड यूज़ करेंगे। क्या पढ़ाए थे? गुणनखंड विधि। 4 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 3 चौके 12। अब हम लोग को 2 लाना, 3 में 4 घटेगा, 2 नहीं आएगा। एक काम करते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2, 6 - 2 घटेगा तो 4, 2 आएगा क्या? नहीं। आप इसको और तोड़ लीजिए, 2 से और तोड़ लीजिए, 2 से 2 एकम 2। अब देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ क्या हो गया? 3 एकम 3। तो ये किसी कीमत पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो बताइए सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को हम लोग किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीज़न समझिए, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझते हैं, सर ऐसा क्यों हुआ। देखो हम लोग कभी भी कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको सबसे पहले जांच करते हैं। परखने के लिए एक मेथड है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधकर। इसको इंडिकेट हम लोग करेंगे D से। किसे इंडिकेट करेंगे? D से। अगर D का मान 0 निकल जाए, अगर D का मान 0 से बड़ा निकल जाए और अगर D का मान 0 से छोटा निकल जाए। अच्छा, D का मान 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ? सर छोटा का मतलब हो जाएगा निगेटिव। 0 से छोटा क्या होता है? निगेटिव, ऋणात्मक संख्या। अरे हाँ बोलो ना, सब कोई हाँ बोल रहे हैं ना। 0 का मतलब क्या हो गया? 0। और 0 सॉरी ये हो गया आप लोग का, यहाँ पर है 0 और यहाँ ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से क्या है? ज़्यादा। और 0 से ज़्यादा क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस होता है कि नहीं होता? बोलो, सब ध्यान दीजिएगा, कोई छापने उपने के चक्कर में नहीं रहना किसी को, एकदम बिंदास। पहले थ्योरी समझिए, सब क्वेश्चन गर्दा उड़ जाएगा। जिनका क्लास हुआ है तो भी सही, नहीं हुआ है तो भी सही, एकदम हट के ये टॉपिक है, एक अलग ही टॉपिक है। पिछला एक्सरसाइज से इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो चलिए D निकालते हैं। तो D निकालने का मेथड क्या है? D के लिए हमको करना पड़ेगा b² - 4ac। D बराबर क्या करेंगे? b² - 4ac। अब आप लोग पहले से परिचित हैं b क्या होता है, तो x का कोफिशिएंट। 4 तो आप जानिए, a क्या है? x² कोफिशिएंट और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो D बराबर b² - 4ac निकालेंगे। D बराबर b² - 4ac निकालेंगे। यदि D बराबर 0 हो, देखो कंडीशन हम लोग यहाँ से एक एक करके बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको बाद में समझ में बढ़िया सा है। यदि चलिए नोट देके लिखना, ये सब गोल्डन पॉइंट होगा, ठीक है, गोल्डन पॉइंट, सुनहरा बिंदु, मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से आने की पूरा चांसेस रहती है। बताएंगे कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो D अगर
डी का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो बोलिएगा मूल अस्तित्व में है। मूल क्या है? अस्तित्व में है, अस्तित्व में है तथा बराबर है, तथा बराबर है। यानी यह जो रूट होगा वो क्या है? रियल रूट है। क्या है? रियल रूट है। ये रूट का वैल्यू, रूट किसको कहते हैं? एक्स का मान, एक्स का मान। अच्छा, मूल अस्तित्व में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम यहाँ ब्रैकेट देके लिख देते हैं, हिंदी में एकदम नॉर्मल सा अपना भाषा में लिखते हैं, एक्स का मान निकलेगा। जो भी है एक्स वाई जेड जो भी फंसेगा, जो भी चर फंसेगा, वेरिएबल जिसको आप कहते हैं, एक्स का मान क्या होगा? निकलेगा। अगर 0 रहेगा निकलेगा, और बराबर भी होगा। दो एक्स का क्या मान निकलता था? 2 याद करो, जब पावर कितना रहे? 2। जब पावर कितना रहे? 2, तो एक्स का मान क्या निकलेगा? एक्स का 2 मान निकलेगा। अगर 0 हो जाए डी का मान, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू कभी भी अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो निश्चित रूप से एक्स का मान क्या होगा? निकलेगा। यानी मूल अस्तित्व में है, यानी रूट्स का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। समझ में रहा है? चलिए अगला कंडीशन। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस एग्जांपल को साइड रहने देता हूं। यदि d क्या है? बड़ा है 0 से, अगर d क्या है? बड़ा है 0 से, तो आप लोग बोलिए क्या लिखेंगे? तो मूल अस्तित्व में है। यहाँ भी मूल अस्तित्व में, अस्तित्व, अस्तित्व में है। मूल अस्तित्व में है का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी रूट को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, मूल अगर अस्तित्व में है तो यानी कि एक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। लिख देते हैं ब्रैकेट देके, अतः एक्स का मान निकलेगा। सीधा सा बात, एक्स का मान क्या होगा? निकलेगा, परंतु भिन्न होगा। परंतु कैसा होगा? भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। मतलब यहाँ पर एक्स का 2 मान निकलेगा, दोनों एक्स का मान क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। ठीक, जब 0 हो तो एक्स का दोनों वैल्यू क्या होगा? सेम सेम। आप लोग कई बार पीछे सवाल सॉल्व किए होंगे तो एक्स का मान देखे होंगे, कई बार इक्वल आ जाता था, कई बार अलग अलग आ जाता था। तो उसका बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, तो चलिए अगला कंडीशन हम लोग के पास है, यदि डी का वैल्यू क्या हो? 0 से कम। देखो जिधर डोका फड़ा उधर क्या होता है? बड़ा। तो डोका किधर फड़ा है? किधर फड़ा है? 0 की ओर फड़ा है। यानी 0 की ओर फड़ा मतलब बड़ा कौन हो गया? 0, और डी क्या हो गया? छोटा। अगर डी छोटा हो गया तो कहने का मतलब ये है कि डी छोटा जो है ये बताता है कि सर डी 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? निगेटिव। अगर डी का मान कभी भी क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। क्या आ जाए? निगेटिव, तो मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? अस्तित्व में नहीं है का मतलब क्या हुआ? एक्स का मान नहीं निकलेगा। बोलो क्लियर है? नहीं निकलेगा। जब मान ही नहीं निकलेगा तो अंतर क्या होगा? अलग अलग क्या होगा? इसमें ऐसा कोई, यहाँ जैसे था भिन्न होगा, इसमें क्या था? इक्वल होगा। इसमें कोई ऐसा कंडीशन ही नहीं, क्योंकि एक्स का मान निकलेगा ये नहीं। सर आप कैसे जान गए? सर आप एक एग्जाम्पल पहले लेके हमको सिखाइए, तब हम आपका बात मानेंगे। एक बार हाँ बोलिए, एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। चलिए देखिए, यही क्वेश्चन था ना आपके पास, देखते हैं इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि अभी हम लोग निकालने की कोशिश किए, हो पाया क्या? नहीं हो पाया। आपको हम 2 मेथड पर ऑलरेडी, एक मेथड पढ़ा चुके हैं, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और अभी जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम लोग इसका रूट निकालने के लिए दिखाएंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एक जरा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अगर लिख देते हैं, थोड़ा सा और लिख देते हैं, यदि मूल अस्तित्व में हो, मूल अस्तित्व में, अस्तित्व में हो, यानी कि रूट को अगर फाइंड किया जा सकता हो, अगर रूट को फाइंड किया जा सकता हो तो उसके लिए रूट का फॉर्मूला, रूट किसको कहते हैं? एक्स को। बोलो हाँ या ना? रूट किसको कहते हैं? एक्स को। इसके लिए एक फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट डी बटे में होगा 2a। ये हो गया फॉर्मूला किसका?
मूल फाइंड करने का, एक्स का, एक्स निकालेंगे, एक्स को क्या कहते हैं, मूल, एक्स को क्या कहते हैं, मूल, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट, यही हमारा क्या है जी, रूट, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मूल, मूल ज्ञात कर लेंगे। इसको और एक फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं, एक्स बराबर, एक फॉर्मूला और हम लोग लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा, पहले है माइनस बी फिर प्लस माइनस, देखो जी रूट डी, डी अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, डी बराबर क्या पढ़े थे सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, भूलेंगे नहीं ना। तो बस यहाँ पर हम लोग डी के जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या हो जाएगा 2a। सबको समझ में आ रहा बात, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में, कुछ नहीं है, और 3 नंबर आराम से उठाया जा सकता है एकदम आसानी से, एकदम आसानी से। तो हमारे पास मूल ज्ञात करने के कितने फार्मूला हो गया, 2, हार्ड फार्मूला है ना, रट लीजिएगा आप लोग, रटने का नौबत आएगा क्या, अरे जोर से बोलना, लगता है लिरवा गया तुम लोग, लिरवा गया है, चलो देखते हैं जरा सा किसमें कितना दम है। अगर हम एक नया स्लाइड लेते हैं, एक बार रिवीजन करो, चलिए बताइए द्विघातीय समीकरण किस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, बराबर में क्या होता है 0। तो क्या निकालना है, d मतलब विविध कर, क्या निकालना है, विविध कर, बोलो क्या निकालना है, विविध कर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, कितने कंडीशन होंगे, 3, 1 2 3, पहला में d इक्वल टू d लेस देन, अच्छा ये ग्रेटर देन हो गया, d ग्रेटर देन और d लेस देन, 3 कंडीशन। बताओ अगर बराबर होगा तो मूल क्या होगा, अस्तित्व, मूल क्या होगा, अस्तित्व में, अस्तित्व, ठीक है, मैं होगा, तथा क्या होगा, तथा क्या होगा, पक्का ना, यहाँ बोलो मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा, बहुत कोई नहीं समझ पाया होगा, अस्तित्व में होगा तथा मूल कैसा होगा, भिन्न होगा। कौन कौन ये वाला बात नहीं समझ, अरे डी का मान देखो किधर है, बॉडो, अगर डी की तरफ घुमल रहेगा मुड़िया ना, तो समझना वो क्या है, बॉडो है, इसका मतलब बॉडो है, मतलब डी का मान, सॉरी एक्स का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, एक्स का। अरे देखो छोटा, छोटका बोलेगा ना हम ना निकलबो, हम ना निकलबो, समझ में गया। तो ये अगर छोटका रहेगा, छोटका देखता ना कितना बच्चा बुतरू बदमाश से रहता है ना, हम नहीं जाबो, जाबो जाबो, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेगा, मूल अस्तित्व में, मूल अस्तित्व में नहीं, अरे स्पेलिंग गलती लिखा रहा क्या, अस्तित्व, यार गलती लिखा रहा, अस्तित्व, अस्तित्व, तुम लोग सुधार लेना, ठीक है। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मैं नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ अस्तित्व सही कर लेगा ना। चलो अब देखते हैं, जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। आओ जी, कहाँ गए तुम, कहाँ जी, है ना, ये तनी हमरो दुकानिया चले दीजिए। क्या था क्वेश्चन जी, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सच्चो बोल रहा है झूठो बोल रहा है, देख लेते हैं, इसी में था। आओ जी, 4x स्क्वायर 2x माइनस 3, बहुत बढ़िया। देखते हैं इसका डी निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी हमको डी निकालना सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे इसका जनरल टर्म क्या होता है। तो लिखेंगे वी हैव टू नो दैट, या वी हैव जनरल टर्म, जनरल टर्म, हिंदी में क्या लिखेंगे, सामान्य रूप। हम लोग जानते हैं सामान्य रूप जो है वो क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चलो सबसे पहला काम है a को देखना, बोलो a कितना है, 4, a बराबर 4। फिर दूसरा किसको देखेंगे, b को कितना है, 2 को देख लीजिए। चलो c का मान कितना है,
ए बी सी निकल गया? बोलो ए बी सी, और बाद ए बी सी निकल गया, फिर क्या निकालेगा? डी। क्या निकलेगा? डी बराबर फॉर्मूला बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है। चलो डी बराबर बी स्क्वायर, बोलो जी बी कितना है? अरे कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर कितना है? 4, सी की जगह पर कितना है? -3। कहाँ पर फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 का 4 लिख दिए। ए की जगह पर कितना है? 4, और सी की जगह पर कितना था? -3। ठीक है, लगता है इसका निकल जाएगा जी। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और 4 चौके 16, ये प्लस जाएगा। 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? 48, 48 और 4 48 और 4 52 ना होगा? ये तो प्लस में आ गया, इसका मतलब डी का मान क्या हो गया? 0। हम लोग को लगता है वहाँ कटाने में कोई गलती कर दिया होगा, तो डी इज ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। कुछ बोल रहे हैं? डी इज ग्रेटर देन क्या हो गया? 0 से बड़ा है डी का मान। देखो ना, डी का मान 52 आ गया, 0 से बेसी नहीं है। हम लिखेंगे अतः मूल क्या होगा? अस्तित्व में होगा। अतः मूल अस्तित्व में होगा। अच्छा बताओ, समान होगा कि अलग अलग होगा? काय अलग अलग होगा? क्योंकि यहाँ 0, अगर 0 होता तो बराबर होता है ना। तथा लिख देंगे, तथा भिन्न भिन्न होगा या भिन्न भिन्न होगा। क्या लिखेंगे? भिन्न भिन्न होगा, है ना। द रूट्स आर डिफरेंट, इंग्लिश में लिख पाइएगा आप लोग। चलो देखते हैं, देख लेते हैं सर, कुछ फॉल्ट हो गया होगा, देख लेते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे का क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, देख लेते हैं उसको हम। -b बोलो कितना है? -2 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना है? अरे डी का मान 52 बटे 2 इंटू ए का मान 4, तो -2 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा? 52 बटे 2, 4 जा क्या हो जाएगा? 1। समझा रहा है? तो ये हो गया हमारा x का मान। किसका मान हो गया? x का। लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हम लोग, ये रंगदारी करेगा अभी। हाँ, क्या करेगा? रंगदारी। इसको हम लोग को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, क्योंकि x का मान 2 को निकलेगा ना। एक बार लेना है प्लस में, एक बार लेना है माइनस। कैसे लेंगे? देखो कैसे लेते हैं, ध्यान देना। एक जरा इसको छोटा कर देता हूँ। जाइए जी, यहाँ लिखेंगे धनात्मक लेने पर। क्या लिखेंगे? धनात्मक लेने पर। इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव। अरे बकलोल सब बोलो रे, टेकिंग पॉजिटिव। तो -2 रहेगा। यहाँ देखो प्लस और माइनस यहाँ बीच में है। प्लस और माइनस कहाँ है? बीच में। एक बार आपको लेना है प्लस, एक बार लेना है माइनस में। तो देखो प्लस रूट 52 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा? 8। अच्छा 52 तोड़ो तो क्या बार में टूटेगा? 52 टूटेगा, देखो तो 13 चौके 52, 2 रूट 13 हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा और सेपरेट करिए देते हैं। चल x बराबर -2, एक काम करो प्लस माइनस करो, और यहाँ आ जाएगा 2 रूट 13 बटे में कितना हो जाएगा? 8। होगा जी? एकदम होगा। चलो इधर देखो, आगे देखो। x का मान यहाँ कॉमन ले लो, -2, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस तो नहीं ले सकता, क्योंकि अंदर में भी तो है, देखना पड़ेगा ना सबको। सिर्फ 2 कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचेगा? -1 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा? 13, और नीचे में क्या हो जाएगा? 8। 2 से क्या बार में? 4 बार, यानी -1 प्लस माइनस रूट 13 बटे 4। इतना हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं। x का मान कितना लिखेंगे बताइए आप लोग? x का मान कितना लिखेंगे? बस धनात्मक में लिख देते हैं, -1 प्लस रूट 13 बटे का 4। फिर एक बार क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। क्या लिखेंगे?
ऋणात्मक लेने पर। चलो अगर हम लोग ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, और यहाँ जो प्लस माइनस था, प्लस ले चुके, अभी क्या लेंगे याद रखना, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा √13 बटे कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं जो हम लोग उस मेथड से बना रहे थे काहे नहीं बना, क्या गलती हुआ था। ठीक है, तो एक स्लाइड ले लें, एक स्लाइड ऐड करते हैं। चलो क्वेश्चन था हम लोग का 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ 2x था, 3 था, सही है, 4 तिया 12, 2 से क्या बार में 6 बार में, 2 से, अब देखो 2 लाना है, करो दिमाग लगाओ, आएगा आएगा आएगा। थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ये आप लोग का इस लेवल का ये क्वेश्चन है ही नहीं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो गया, ये क्लास 12th वगैरह का थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 12th का इतना डीपली अभी आप लोग का नहीं, हमको थोड़ा सा एग्जाम्पल ही ले लिए टफ वाला। ठीक है, अभी आप कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग किताब से भी दिखाएंगे आपको। चलो इसमें से कोई एक ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें पता चल जाएगा आपको कैसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा कोई फायदा भी नहीं। चलो पहला ही सवाल ले लेते हैं। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, माइनस x है 3x, और प्लस क्या है 5। ठीक है, तो चलो एक नंबर को देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यार देखो ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बोलो इसलिए a का मान क्या होगा 2, b का मान क्या होगा -3, c बराबर क्या होगा 5। a b c निकल गया, क्या निकालेंगे d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात करें, है ना। यानी कि मूल की प्रकृति मतलब क्या बोल रहा है, रूट्स का क्या प्रकृति रहेगा, नेचर ऑफ रूट्स पहले बोला है। प्रकृति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचर। तो यहाँ नेचर पूछ रहा है, नेचर मतलब इसका आएगा या नहीं आएगा, मूल ज्ञात होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो d बराबर b स्क्वायर, सबसे पहले नेचर ज्ञात करने के लिए d देखना पड़ेगा, d अगर 0 हो जाए या पॉजिटिव में आ जाए तो नेचर हो सकता सही, अस्तित्व में आ सकता, बोलो है ना, अदरवाइज नहीं होगा। b -3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू a की जगह पर क्या हो गया 2, और c की जगह पर क्या आ जाएगा 5। तो d बराबर -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 दूनी 8 पंचे 40 ना होगा, क्या होगा अच्छा -40। अच्छा ये -40 घटेगा क्या -31। अब बोलो ये माइनस में आ गया तो लिखेंगे d लेस देन, है ना, d इज लेस देन 0, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे नो रियल रूट्स, देयर आर नो रियल रूट्स, अस्तित्व में नहीं है। क्या लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं नो रियल रूट। इसका रूट्स निकलेगा ही नहीं, बस नहीं निकलेगा तो हमको इसके आगे जाना भी नहीं है, इतना ही सॉल्व कर दो, खत्म कहानी, कोई दिक्कत। 2 नंबर देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4√3, याद रखना क्वेश्चन। स्लाइड लें अगला, इसमें बनेगा जी 3x स्क्वायर। अच्छा देखते हैं, ये नहीं निकला ना तो इसको मिडिल टर्म फैक्टर करके देखिए आप लोग। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, 2 पंचे क्या हो गया 10। अब 2 से कटाइए, 2 पंचे 10। तुम लोग कहीं गलती कर रहा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x, अरे यार यार कहीं गलती कर दिया क्या, आज क्या हो गया हमको, बनाया 2 पंचे 10, आगे लाइन कानून कर लो। आंसर में क्या दिया, अच्छा देखते हैं अच्छा सही, हाँ देखो देखो कितना हो गया जी, 2 पंचे 10, 2 से कितना बार में 5 बार। यहाँ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, एक काम करो -5x प्लस 2x कर दें, अब प्लस क्या कर दें 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। अभी देखो इसमें इसमें कॉमन लेंगे ना, अब कॉमन नहीं आएगा, आ तो गया बीच वाला आ गया लेकिन कॉमन नहीं आएगा। देखो इससे क्या कॉमन लेंगे x, यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, इसमें क्या कॉमन लेगा प्लस, और क्या कॉमन लेगा कुछ नहीं,
चलो एक कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 5, यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस। अच्छा सॉरी हुआ। अब देखो इसके भीतर में क्या हो गया माइनस, इसके भीतर में क्या हो गया प्लस। ऐसा संभव है ही नहीं। हम बताए थे जब भी ब्रैकेट के भीतर में होगा क्या होगा सेम होगा, है ना। तो अगर हुआ ही नहीं तो इसका रूट फाइंड नहीं किया जा सकता। ये हो गया हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट मेथड और ये हो गया हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन क्वेश्चन को हम लोग किस तरह बनाएंगे डिस्क्रिमिनेंट से, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x कितना था क्वेश्चन 2 नंबर 4 रूट 3x इसका प्लस 4 यही ना है। देखते हैं इसका मूल ज्ञात होगा कि नहीं। क्लास 11th लालू भैया से पूछो कहाँ क्लास होगा, जाओ क्या पूछना बोलो। कॉमर्स का भी स्टार्ट नहीं किया, बहुत बच्चे कम रहते हैं इस बैच में तो इसलिए स्टार्ट नहीं किए। तुम कॉमर्स ली है अभी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स तुम कॉमर्स के लिए कर लो, बाकी सब्जेक्ट कहीं और कर लो। अगर होता है तो हम जानकारी देंगे। ठीक ठीक चलो यहाँ देखो क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ये होता कि नहीं होता। तो बोलो बताओ a का मान क्या हो गया 3, b की जगह पर क्या हो गया माइनस 4 रूट 3 और c की जगह पर क्या हो गया, क्या निकालेंगे a b c बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट ना क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, कैसे पता बोलेगा निम्न में से किस में मूल ज्ञात किया जा सकता है। निम्न में से किस में मूल ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन दिया है d बराबर b स्क्वायर, सॉरी एक क्वेश्चन है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 2 नंबर दिया है b स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है दोनों, और 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन बताइए किस में मूल ज्ञात किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है 1 नंबर में, है कि नहीं। कोई दिक्कत बन जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले से हिट करना है आपको। एक क्वेश्चन देखो इसी का रिपीट करके उल्टा क्वेश्चन कैसे दिया था। बोला निम्न में से किसमें रूट ज्ञात नहीं किया जा सकता। पहला d बराबर 0, दूसरा d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0 और कोई नहीं। ये 4 क्वेश्चन दिया, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया होता। बताइए कौन सा होगा, किसमें मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसमें, ये वाला फिक्स है। डी का मान निगेटिव में होना नहीं चाहिए। समझ में आ गया। चलिए आप 200 करोड़ जीते हैं अभी आप। चेक दे दीजिएगा। हाँ आइएगा ना, रात में आइएगा। तो d बराबर b स्क्वायर, बोलो b की जगह पर क्या है माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 3 इंटू c की जगह पर। तो d बराबर b स्क्वायर, बोलो 4 चौके 16 या 48। अरे बोल रहे माइनस 4 चौके 16 या 48। क्या होगा भाजी, हो गया। अब पढ़ाए थे, याद करो क्या पढ़ाए थे। अगर d का मान 0 हो तो मूल अस्तित्व में होता है। ठीक है, यदि लिख देते हैं d इक्वल टू 0 तो मूल अस्तित्व में होगा। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मूल अस्तित्व में होगा मतलब देयर आर रियल रूट्स, है ना। चलो देखो, अच्छा बताओ रूट कैसा होगा, इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा। इक्वल, ये पक्का ना। तथा मूल समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे, समान होंगे। चलिए देखते हैं कैसे समान होता। बताओ मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। बुझ रहे हैं। तो जरा देखिएगा x बराबर माइनस बी, बोलिए जी b कितना है। तो माइनस तो पहले का माइनस रहेगा और b का वैल्यू माइनस 4 रूट 3। समझ में आ रही है सबको। चलो प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह पर लड्डू बटे 2 इंटू ए का मान कितना है जी 3। एक्स का वैल्यू जल्दी बताइए, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस
रूट के अंदर में कुछ हो रहेगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, कुछ नहीं, मतलब 0 रहेगा, 0 हो जाएगा। बटे हो गया 6। एक्स बराबर प्लस माइनस खत्म हो गया कहानी, द एंड। बोलो हाँ या ना? प्लस हो लेंगे तो भी वही, माइनस भी लेंगे तो 0 जोड़ो या 0 घटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4√3/6, 2 दूनी बोका के का होता है 2 दूनी 3। कौन डेक्ची का मसाला है रे तुम? 2 दूनी 2 तिया 2 रूट निचवा में 3। देखो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, वैसे आंसर यहाँ भी सही है, ठीक है। नहीं तो आप नीचे वाला क्या कर लीजिए, हर का परिमेयकरण √3 गुना √3 कर सकते हैं इसको। यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। इसको और आगे आप करना चाहते हैं, √3 से √3 गया, 3 लेना है। बोलो रे 2/√3। एक ही को आंसर आया, 2 को आंसर आया क्या? 2 को आंसर आया। अगर इसमें 2 को आंसर भी आएगा तो एक बार प्लस लेता है तो 0 आता। अरे बोला माइनस लेते फिर भी क्या था? 0। तो 0 को प्लस करो माइनस करो, कोई फर्क पड़ने वाला लास्ट में यहाँ x का 2 को मान निकलेगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर 2/√3 2/√3। ये हो जाएगा आंसर। बोलो नहीं समझ पाया? और डिटेल में पढ़ा दें या हो जाएगा? और डिटेल में पढ़ा दें या हो जाएगा? किसी को दिक्कत है एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, किसी को दिक्कत है? ईमानदारी से बताओ, किन्हीं बच्चे को तकलीफ है तो बोलो, एकदम बिंदास बोलो। किसको किसको है? चलो कोई नहीं। अच्छा, जो तकलीफ है अभी दूर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। चलो देखो यहाँ सवाल, निम्न में से प्रत्येक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक पूछेगा, ध्यान रखना। निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? के का मान। देख लेना तुम निकाल के क्वेश्चन में पूछा क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके मूल बराबर हो। क्या बोल रहा है? मूल बराबर। अरे अगर मूल बराबर मतलब d बराबर क्या दिया? 0। दिमाग समझ आ रहा है? तो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है? मूल बराबर हैं, रूट्स आर इक्वल, इसीलिए d बराबर 0। डीजे आकाश ठीक है। चलो एक ऐसे ही देखो, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। चलो अब हम लिखेंगे, जब हम गाना गाएंगे तो बीच में आप लोग को बोलना डीजे आकाश, और पूरा बैच बोलेगा उसका, समझ रहा है ना तुम लोग क्या बोलेगा? जब हम गाना कभी गा दे तो बोलना है, बीच में एक बच्चा कोई बोलेगा डीजे आकाश। चलो लिखेंगे, हम जानते हैं। अब पूरा क्लास बोलो। उसके बाद अरे लेरू सब, हमारे क्लास में शर्माने रमाने की जरूरत नहीं है, पढ़ो तो खोल के, मतलब दिमाग क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। ढेरी आदमी ढेरी तरह का बात बोलता है, सर क्या क्या बोलता है? अरे कुछ तो बोलते नहीं, तुम लोग का सोच खराब है जो आदमी सोचता है इस तरह कि नहीं है। बोलो तुम लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बस स्टूडेंट को अच्छा लगना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया हम बैठ के बजाएंगे। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या चल रहा है? तालियां तालियां तालियां, जोरदार तालियां। चलो देख, बड़ाई करे तो भी तालियां, बुराई करे तो भी तालियां, हमें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं साहब। चलिए हाँ, बाकी देखो यार एक बात बताते हैं, दुनिया में एक चीज याद रखना, तुम कितना भी अच्छाई करो, तुम कितना भी बुराई करो, सुनना हमेशा पड़ेगा। तुम कितना भी अच्छाई कर लो, कितना भी बुराई कर लो, सुनना हमेशा पड़ेगा। तो चलो अच्छा करके थोड़ा सुन लेते हैं। तुम तो सोच रहे अब तो अच्छे करना ही नहीं है। खैर चलो, हम जानते हैं, डीजे डीजे, चलो क्या जानते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या है ये? द्विघात बहुपद। लिख देते हैं, हम जानते हैं द्विघात बहुपद।
है ना, द्विघात समीकरण लिखते ज़्यादा अच्छा रहेगा। द्विघात समीकरण फलनवा के रूप में होता है। मारेंगे मौसी कह रहे फलनवा के रूप में होता है ना। वो तनी मोर तक नहीं चले दो आए हो दादा, ये मर्द कैसा ना बाबा हो। देखो ए बराबर कितना है 2 ए बराबर कितना है, क्या गु बोलता है रे, दू बोलता गु। ए बराबर कितना, लड़की लोग बहुत खतरनाक है बाबू। इस सब के बात पर कभी ध्यान नहीं देना, क्या बोलती है नहीं बोलती अपना इधर। अगर गलती से कोई लड़की देख ले तो 3 बार बजरंगबली प्रणाम करना है इसको, ठीक है। और उठक बैठक कर लेना 2 बार, बाबा माफ करिए बाबा गलती हो गया बाबा। और अगर कोई लड़की गलती से गलत तरीके से टच कर दे या तुमसे छुआ जाए ऐसे करके, स्कूल में ढेरी होता है आजकल, फिल्म में देखता है ना, एकदम एक टिप फेंकाया, कॉपी किताब गिरा, ऐसे पकड़ाया, ला ला ला। एक कॉमन है आजकल का, ये सब प्रैक्टिस है। लड़की लोग का सब खतरनाक चाल है, ठीक है, ये सब में फंसना नहीं है, समझ में गया। लड़का लोग करता है, अच्छा। अगर कभी भी गलती से इस तरह हो जाए तो क्या करना है, घर आना है, नहा लेना है, अब बजरंगबली का मंदिर जाना, वो भी डोंट दे ले पहुंचेगा, बोला बाबा माफ करो बाबा, हो गया गलती हमसे, ठीक है। हालांकि हमेशा लड़की बदमाश नहीं होती, कुछ लड़कियां बहुत अच्छी भी होती है, इतना मेकअप चौप चाप के जाती है, बेचारा लड़का खराब हो जाता है लड़की हमेशा अच्छी होती है, सही में। क्या करेगा बेचारा, लड़की लोग का हालत खराब रहता। देखो शादी ब्याह में सबको टाइम नहीं रहता ऐसा बेगारी करने का, लड़का लोग खाली रहता है, बेचारा ऐसे जाएगा, कोई टी शर्ट पहन लेगा, एक जींस पहन लेगा, बड़े बड़े ब्लेजर चढ़ाएगा, इतना नहीं करेगा। लड़की लोग इतने न पीनती है, चौकती चापती, 3 घंटा तो लेपने में लग जाता है सबका, है ना। उसके बाद एगो लहंगा पीने की, 2 को उठाएगा, चलने के ऐसे चलेगा, ये सब को बेचारे टाइम नहीं रहता, सही। फिर मेहंदी लगवाएगी यहाँ से यहाँ तक, अरे भाई हाथ में लगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है। तुम लोग देखना ना, भाई यहाँ भी ना मेहंदी लगवा लेता है चलो ऐसा बात बोलना नहीं किसी को, ठीक है। तुम लोग अपनी वाली तो बिल्कुल नहीं बोलना। क्या बोली, मेरी वाली है ये नहीं है चल लेना, देख रहे कुकरा। ए बराबर कितना हो गया 2, फिर 2 ए बराबर हम बोलते हैं 2, छोड़ा बोलता ए भगवान। चल बोल बी बराबर के ए। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं मूल क्या था, बराबर। मूल क्या था, बराबर। अगर मूल बराबर है तो डी बराबर क्या बोलेंगे 0। ओ चचा इधर देखिए, तो डी बराबर क्या लिख देंगे, b² - 4ac बराबर 0 ना होगा। रे बोलो न रे, क्वेश्चन क्या बोला, अगर मूल इसका 2 मूल बराबर है, मूल बराबर कब होता है, 2 मूल बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0। और डी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, b² - 4ac। तो बोलो b के जगह पर कितना, जितना मन तितना, k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3। चलो k बराबर k² बराबर इधर क्या हो गया था 4 दूनी 8 या 24, बराबर के ऊपर जाकर प्लस 24 ना होगा। तो बोलो किसका मान निकालेंगे, k का, तो बोलो √24 होगा। k का मान देखो इधर स्क्वायर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा रूट। अब 24 को हम लोग निकाल सकते हैं 4 छके 24 है ना, तो 2√6 आंसर। नहीं समझ पाया, ए भगवान 2 से कटाओ, क्या बार में 12 बार, 2 से कटाओ 6 बार में। अब देखो 2 का रूट में रहेगा तो क्या होगा, देखो 2 × 2 × 6, तो 2 का पेयर लग गया तो बाहर निकलेगा ना जी, और रूट 6 होगा कि नहीं होगा। तो बस हो गया k का मान। इसी तरह आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कर पाइएगा या कर दे, कर लीजिएगा। अरे कुछ हो नहीं, देखो पहले ना इसको इससे गुना कर देना, फिर इसको इससे गुना कर देना, फिर यहाँ पर क्या हो गया 6। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोशिश करना बन जाएगा, नहीं तो हम बना देते हैं यार, तुम लोग फिर कल आके पूछेगा।
नहीं, हमको बताने का मन कर रहा। बता दें? लास्ट में आप आंसर थोड़ा सा हिंट देने तो सिर्फ के एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। ये सब तुम बना देगा खा देगा। बोलो क्या है? के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये 2 नंबर है, 2 का है ना। जो स्लाइड लगाता है ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पर एक ही स्लाइड देना है, ठीक है। बुढ़बो क्या है जी, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सुमन लगाया। वाह, आपका नाम, आपका तो सुमन सूर्या सर है। गजब है, मतलब कुछ भी। चलो देखो, खैर ये इससे और ये इससे। बोलो के एक्स का स्क्वायर होगा, बोलो माइनस 2 के एक्स होगा प्लस 6 बराबर 0 होगा। ए बाणी बैल कहीं की, इधर देखो, राइटिंग लिख रही है तो क्या लिख रही है? अच्छा, होमवर्क हुआ। चलो इधर देखो, खा लीजिएगा सर बना। बकलोल सब। यहाँ देखो, ये ए एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स है, सी बराबर 0 है। थोड़ा ध्यान देना। बोलो जी, ए के जगह पर क्या है और बी के जगह पर क्या है? माइनस 2 के, बुझ रहे हैं। और सी के जगह पर क्या है? 6। बुझता नहीं जी, है ना। ये दियल है, दिया है, मूल क्या है? बराबर, मूल बराबर है, इसीलिए डी बराबर 0 ना होगा। और डी बराबर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बोलो बी के जगह पर क्या रख देंगे? माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर k, सी के जगह पर 6 बराबर 0। बाद में हिलाइएगा, इधर आइए। बाद में ना कलम हिला रहा था। पेन हिलाता है सर। चलो देखो, 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4k का स्क्वायर। 4 छक्के कितना हो जाएगा? 24k बराबर 0। रघुआ पूछा था नहीं जी? कॉमन ले लीजिए 4k, 4 को कॉमन ले लिए, 4k को, 4k को फाड़ के कॉमन लिए, कितना बच गया? k। और यहाँ क्या बच गया? 6 बराबर 0। कोई दिक्कत? हम लिखेंगे जब देखो एक बार 4k बराबर लिखो, ध्यान देना। ये पूरे को ले जाओ पट्टी, तो 0/k माइनस 6। तो बताइए जी, 4 के बराबर क्या होगा? 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा? 0/4 बराबर 0, k बराबर 0। बुझ रहे हैं? जब हाँ, अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं ना k माइनस 6 बराबर 0। ये जो 4k बोलेगा इन्होंने इन्हें आओ, बुझ रहे हैं? तो ये देखो k माइनस 6 बराबर, अरे तेरी 3 को क्या हो गया जी? क्या होगा? 0 होगा। k माइनस 6 बराबर क्या हो गया? 0। तो k बराबर 6। बुझ रहे हैं? तथा k का मान k बराबर क्या क्या आया? एक बार 0 और एक बार 6। यही हो गया आपका कैंसर। हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मस्त क्वेश्चन है, मस्त। क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है? बगिया मतलब क्या होता है? बगीचा, ठीक है। एक पार्क बनाना है, ऐसे समझो, ठीक है। बगिया, बगीचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, गार्डन। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। कोई दिक्कत? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। माना पहले क्या बोला? चौड़ाई से दुगुना है, तो किसको मानेंगे? चौड़ाई। ओह, समझो क्वेश्चन फिर से एक बार। ये सब क्वेश्चन में बच्चा एक दो को फंस जाता है। देखो क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? अच्छा देखेंगे बाद में, अगर x का मान निकल जाएगा तो संभव है, नहीं निकलेगा तो संभव नहीं है। यानी डी मूल ज्ञात करेंगे, अस्तित्व में है कि नहीं देख लेंगे। खैर चलो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है, किससे?
तो जिससे बोलेगा उसी को मानना है। किससे? तो मान लो चौड़ाई बराबर एकस, तो बताइए लंबाई कितना होगा? कोई दिक्कत? उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर है ना। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। इस चौड़ाई को क्या बोलते हैं? बी। लंबाई क्या बोलते हैं? एल। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं बारी बारी से। इसका वैल्यू क्या है? 2x और b का वैल्यू क्या है? x बराबर क्या आ जाएगा? 800। ब्लर हो रहा है? सही हुआ? क्या हो दादा? नहीं हुआ? कब से हुआ ये? अच्छा हम बोलते हैं तुम लोग इतना गुस्सा क्या जाती है? अरे देखो हमेशा हम सपोर्ट करते हैं लड़के का, बोले हाँ या ना। अच्छा कभी भी लड़का की तरफ से देखिए झगड़ा हुआ आज तक, पति पत्नी में झगड़ा पहले कौन करता है? पत्नी। भाई बहन में सबसे ज्यादा झगड़ाई कौन? लड़की। छोटा होगा। अच्छा बोलो, मम्मी पापा अगर ज्यादा मानेगा लड़का को बेसी मानता है लड़की को? लड़की को। हम लोग को वैल्यू नहीं देता। पापा मम्मी लात मार के भगाता था घर से, बोलता था पापा दीजिए 10 रुपये जाएंगे खाएंगे। बहुत बड़ा अनिल अंबानी बेटा हराम खोर, चल निकल साला, भगा देता था। और वही बहनियाँ मांगती थी, बोलती थी पापा हम ना वो किनेंगे, पापा मेरे पास ना ड्रेस नहीं है। हाँ बेटा कपड़ा चाहिए ले लो, जा जा। और मम्मी भी। तुम लोग एक बात बता, सही बता ना, गांव घर में कपड़ा जब बेचने वाला था फेरिया वाला, हम लोग का क्या बार फेरी वाला से कपड़ा मिला है? एको बार नहीं। और जब बार लड़की लोग का ड्रेस आ जाए ना, लेगिंग्स तो ये तो यहाँ तो वहाँ, सब लड़की लोग के लिए है ना। कंगी टिकली फेरिया वाला सब आता लेने के लिए। क्या बार तुम लोग के लिए लिया है? कुछ नहीं। लड़की लोग के लिए हर एक बार लिया आया होगा, बोलो हाँ या ना। मेन बात है कि लड़का बेवड़ा होता है। ये सबको कोई चीज़ का दरकार ही नहीं होता, बस एक ही चीज़ का दरकार होता है, फोन मिल जाए खुश कि रे हाँ या ना। फोन मिल जाए उसी में सबको ले लेंगे हम। चलो कर लो दुनिया मुट्ठी में। किससे? फोन से। चलिए इधर देखिए, तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी? 800। ठीक है। क्या मुंह में दे रहा है उसका तू? अच्छा कलम मुंह में नहीं लेना है, सरस्वती माँ है। ठीक है प्रणाम करो। चलो इधर देखो, देखो 2x स्क्वायर माइनस 800 लिख देते हैं, बराबर क्या लिख देते हैं? 0। एक काम करते हैं, यहाँ जो bx है ना उसको 0x अपने मन से लिख सकते हैं ना। मुझे बात को डोंका फाड़ रहे हैं। चूहा अगर घुस के मर गया ना तो जिंदगी भर मांगते रहेगा। वो भी डोका पूरा बड़का गुफा खोल रहा है, एकदम भीतर तक दिख रहा था सब। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सोचो यार हम डर गए तो कोई और दिखेगा तो क्या होगा? चूहा चूहिया लोग का पता नहीं क्या होगा। चलो इधर देखो, आय हो दादा। चल एक काम करते हैं, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व मारते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं? 800/2। बैक चला, इतना टाइम देंगे मिस हो। 2 से 400 बार। अरे 2 से गुना में उधर आएगा, भगाना होगा जी। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 400। एक काम करो ना, ई स्क्वायर हटाओ, बोलो चल जाओ ससुराल जाओ। जब याद रखना स्क्वायर जब ससुराल जाता है तो रूट घूमटा लेके जाता है। ये जो स्क्वायर पहले देखो ना, अपना बाप का घर में लड़की लोग एकदम स्टाइल मार मार के खूब ऐसे ऐसे बाल रखेगी, कैसे रखेगी, और उधर जाएगी तो घूमटा ले लेगी, बोलो हाँ या ना। दूसरा घर जाएगी तो उसको लेना पड़ेगा बाबू। चलो एक्स बराबर, चलो इधर देखो, एक्स बराबर क्या हो गया? 20। याद रखना कोई चीज़ रूट से निकलेगा ना तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस। तो यहाँ देखो, एक बार लिखेंगे प्लस और एक बार माइनस। ध्यान रखना है, जब भी रूट से कोई चीज़ निकलता है तो एक बार किस में लेना है? प्लस, और एक बार कैसे लेना? माइनस। यानी एक्स का मान क्या क्या आ गया? x बराबर +20 और एक बार -20। अतः चूंकि प्लस में भी आ रहा माइनस में भी आ रहा, अगर माइनस में आता तो सर दूरी तो ऋणात्मक नहीं हो सकता ना, बोलो नहीं, दूरी ऋणात्मक नहीं होता। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अतः
चौड़ाई, जिसको आप क्या माने थे, बी, चौड़ाई को बी माने, तो माने काने लाल कर दें। अच्छा बी बोलते हैं, क्या माने थे, ए ना, उधर एल हमको लगा कोई बोल रहा है। चलो 20 प्लस से मिलेगा, माइनस तो नहीं ले सकते हैं। और लंबाई बोलो, लंबा वाला क्या लेंगे, एल बराबर क्या था 2x 2 गुना 20 बराबर 40। इतना क्या हो गया मीटर, इतना क्या हो गया मीटर। तो लंबाई चौड़ाई निकलना संभव था, निकल गया है ना। अगर आपको डायरेक्टली बोलता नहीं निकालने के लिए, तो हम क्या करते, जरा समझना क्या करते इसको, और कैसे। हमको अगर निकालने नहीं बोलता, अगर ये ज्ञात नहीं करने बोलता, तो हमको बोलता, सिर्फ यही बोलता कि बताइए ऐसा संभव है क्या, ऐसा कोई बगीचा बन सकता है क्या। तो उसके लिए हम लोग क्या करते, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा, चलिए जरा देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बोलिए क्या है, 2x का स्क्वायर बराबर कितना है 800। तने ध्यान से समझिएगा। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 800 बराबर क्या करते, 0। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ क्या है, a बराबर 2, बोलना रे, a बराबर कितना है, हाँ, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -8। देखो बहुत कोई बच्चा सोचेगा सर माइनस में क्या छोड़ दिया, 0 को माइनस में प्लस में कोई फर्क नहीं होना, नहीं, समझ में। d बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 800 माइनस 800। आई हो दादा, ये 0 हुआ, अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। हा 4 दूनी 8, 8 64। डी का मान निकला 6400, प्लस में निकला कि माइनस में निकला, प्लस में निकला। इसका मतलब मूल संभव है, मूल अस्तित्व में है, इसका मतलब x का मान निकलेगा, लंबाई भी निकलेगा, चौड़ाई भी निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब जरा थोड़ा सा समझना ध्यान से, यहाँ पे हमको x का मान निकालना, तो क्या करेंगे, प्लस सॉरी इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। अब यहाँ पे रख के आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर आप रखिए, पुट करिए, सॉल्व करिए, देखिएगा ये आंसर आएगा। x का मान कितना निकल जाएगा, 20। एक बार प्लस में आएगा, एक बार किस में आ जाएगा, माइनस। लेकिन आपको पता है अगर प्लस में लेंगे तो सही है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, दूरी कभी भी ऋणात्मक होता है क्या, नहीं होता। तो हमको x का मान कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में, निगेटिव में नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इधर समझो, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आइए तनी समझिएगा। क्या निम्न स्थिति संभव है, यहाँ बोलता है क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रेजेंट एज क्या है उसका आपको फाइंड करना है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 2 मित्र है, मान लेते हैं, माना पहला मित्र की आयु या वर्तमान आयु, कौन सा आयु, प्रेजेंट एज। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ क्वेश्चन कहाँ गलत है, गलत हो गया कहाँ, यहाँ पर क्या होगा, आए हो दादा। चलो इधर देखो, समझो ध्यान से, ये 2x का स्क्वायर हुआ, ये 800 उधर गया तो -800 हुआ। अरे हाँ बोलो ना, जरा सोचो कि यहाँ पर मेरा x वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो 0 ना होगा। हाँ, तो x वाला कोई टर्म ही नहीं था ना, जब कोई टर्म ही नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यही होगा जी। बोलो समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो माना पहला मित्र का वर्तमान आयु, बोलिए कितना है, x। तो बताइए दूसरा मित्र का वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, 20 माइनस x। नहीं समझ पाए, अरे मान ले मंगरा, मान ले बुधना। अगर मंगरा 11 साल का तो बुधना क्या साल का, 9 साल का ना रे, क्योंकि दोनों साल का जोड़ने के बाद कितना, दोनों का जोड़ने के बाद उम्र कितना आना चाहिए, 20 से। आइए देखो क्वेश्चन देखो, 2 मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष, तो मान लेते हैं मंगरा 11, तो बुधना कितना, कोई दिक्कत। तो आए लो, ये जो 9 आया वो कैसे आया, 20 माइनस 11, तब 9 आया।
बोलो रे। तो मान लेते ही मंग रहा कितना x, तो ये बुझना कितना आ जाएगा 20 माइनस x। नहीं बुझ पाए? नहीं बुझ पाए तो बोलिए नहीं बुझ पाए। कौन कौन नहीं बुझा? खड़ा करो जी हाथ, खड़ा करो। कोकरो दिक्कत है? एको को माना बच्चा नहीं मेरा कोचिंग में क्या हुआ मुजस्सम? बेचारा कल ही अपना पर्व नहीं मना पाया। कौन पर्व था? तजिया, मुहर्रम, बेचारा मना नहीं पाया। वहाँ मनाया रे? खिलाया कि नहीं? क्या खाता है उसमें तुम लोग? मांस भात या लच्छा उच्छा? सेवई, वही लच्छा सेवई। तो सादा खाना। अरे समझ रहा है? हम लोग का कौन पूजा? सरस्वती पूजा बुझ रहे हैं? अरे हाँ बोलना। हाँ, और एक बार इस रक्षाबंधन में जितनी भी महिला मतलब दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, ठीक है, सब किसी को एकदम भरपूर भीड़ लगा ना अभ्यास एजुकेशन में। समझा क्या? हे भगवान, देखो पहले गिफ्ट ये सब लड़की लोग ही सच्चा बहन नहीं बन पाती है। हाँ? क्या है की गो? सब लड़की का गजल। अब सिस्टर बहन बना रहे तुम लोग समझ रही है? मानते हैं राखी सबको आएगी बनने के लिए, एकदम कम से कम 500-600 बच्चा आना है, ठीक है, जितना अभ्यास का है। अभ्यास में 1-1.5 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है ना क्या बात है? ये पूरा हाथ भरना हमको, ठीक है नहीं, हम देखना चाहते हैं कितना स्नेह है बच्चों को हमसे, कितनी बहन लोग हैं, देखते हैं। एकदम टाइमिंग रखेंगे, एकदम सुबह सुबह भोरे भोरे आके बंद जाना, उसके बाद अपना भाई बहन जहाँ जहाँ जाना है, नेहरा ससुराल सब जगह पहुँच जाना, ठीक है। अरे मीठा नहीं खिलाओ कोई दिक्कत नहीं, इलायची दाना होगा ना वो भी छोड़ देना, हम ही ले आएंगे मीठा मीठा हम ही लाएंगे, तुम एक बार राखी ले आना बस। अब कहेगी तो बोलो राखी की व्यवस्था ये करवा देंगे, बाहर दुकान लगवा देते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ राखी ले आइएगा बहुत काफ़ी हो गया। यहाँ देखो, यहाँ मिले ना मिले खुश होके जाना है ठीक है। क्या खाइएगा? 11 का करके दक्षिणा दे दीजिए। 1 रुपया करके देंगे, 1 को पान खिलाएंगे 1 रुपया पैसा पान एगो देंगे, 6 टका। अच्छा तुम लोग टेंशन नहीं लेना, कुछ जितना तुम लोग का राखी का दाम लगेगा ना उतना दे देंगे अब गरीब मास्टर हैं, थोड़ा सा पैसा नहीं ना मेरे पास, अब 150 रुपया पैसे लेते हैं, बोलो कितना देंगे बोलो है कि नहीं? 500 हम ही को देता है क्या? चलो पहला मित्र का आयु इतना वर्ष हो गया और दूसरा मित्र का आयु कितना हो गया? इतना वर्ष। आगे बढ़े, 4 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले ना, तो लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व। पहला कौन है? पहला मित्र का आयु बोलो जी कितना हो जाएगा? 4 साल पहले तो 4 घट जाएगा ना। ए बड़ी है ना, देखो क्या करती है ये सब। दूसरा मित्र का आयु, वायु नहीं बोलना है, आयु बोलना है। 20 माइनस कितना है? x। और रोम 4 घट गया तो 20 में 4 गया माइनस, बुझा था नहीं जी? इतना बरस उमरिया बीतल जाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए इधर आइए, का गुणनफल 48 था। देखो वर्ष इस दोनों 4 साल पहले का उम्र कितना है? गुणनफल 4 साल पहले का उम्र, तो बोलो 4 साल पहले x - 4 था पहला वाला। चलो इधर देखो कितना हो जाएगा? अरे दादा हो दादा, 16 माइनस x बराबर कितना है? 48। बुझ रहे बात को? आइए थोड़ा सा गुना करना तो आप लोग को आता ही होगा। अब इसको गुना करके क्या कर लीजिए? सॉल्व कर पाइएगा? कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? सॉल्व करिए, नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा। किससे किससे नहीं बनेगा? एक बार खड़ा करो हाथ। किससे किससे नहीं बनेगा? अब जितना देर में पूछते हैं उतना देर में बता देंगे हम निपटा लेंगे। x गुना 16 बोल जी, 16 x गुना x माइनस x का स्क्वायर, 4 गुना 16 माइनस 64, 4 गुना x माइनस प्लस 4x बराबर 48। सबको इधर ले आओ। जी आइए इधर आइए, आइए ना तो माइनस x का स्क्वायर 16x, आई धधा रहा था पहले 4x, 16 और 4 प्लस 20x। आए हो दादा, ये 48 आएगा तो माइनस ना होगा जी, तो माइनस 64 और माइनस 48 बोलो
अरे हमको पता है, हम ही तेज हैं, तुम लोग नहीं है। कितना हो जाएगा? माइनस 100। पक्का ना? देखो बाबू, अगर गड़बड़ हुआ तो इसमें तुम लोग का दोष है। बोलना नहीं फिर हमको। चलो देखो, -1 कॉमन ले लें। जोर से बोलो ना, जोर से। खा के आया है ना? कौन सा प्रोटीन है? चलो यहाँ क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 20x और ये प्लस 112 बराबर 0। पढ़ाए थे, याद करो। जब भी x स्क्वायर के आगे माइनस लग जाए ना, बोला चल निकलो वहाँ से, है ना? जल्दी हटो वहाँ से। ठीक है, जल्दी हटो वहाँ से। तो यहाँ x स्क्वायर हटा दिए, 20x प्लस 112 बराबर 0/-1। अरे गुनाम था जी, इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा, मार के कपार फोड़ देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या परिमाप फलनवा, वीडियो चल रहा, देख लेना चाहिए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वाला एक पार्क बनाना संभव है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? देखिए परिमाप कितना दिया है इसका? 80। क्षेत्रफल इसका कितना दे दिया? 400। ठीक है, तो अगर परिमाप दिया तो हम कह सकते हैं परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर बराबर कितना है? 80। तो बोलो 2 होल इंटू L प्लस B बराबर 80। 2 से 40 बार में L प्लस B बराबर 40। इधर देखो, आ जाना आपको खाने नानियों के लिए आ जाना। बस L निकल जाएगा, कितना जाएगा? 40 माइनस B। बोलो है ना? तो L निकल गया। चुप रहो, किसी को बोलना नहीं सब बात। ये सब मेरा अंदरूनी गायक कभी कभी जग जाता है, समझ आ गया? एक बार ऐसे घर में गाना गा रहे थे, ठीक है, पापा वहीं थे। अंदर का गायक जगा हुआ था, हम गाना गा रहे थे। मैं निकला गड्डी लेके सड़क पर एक मोड़ आया। उसके बाद उधर से पापा जूता फेंक के मारते, मेरा मुंह बन जाता। हम मतलब ऐसे घर का मौका पर ऐसे बैठे हुए थे ऐसे ही, और गा रहे थे मैं निकला गड्डी लेके। पापा उधर से पीछे जूता लेके हमारा नहीं पापा, हम कहीं दिल नहीं छोड़े। ठीक है, दोबारा कदिल सिंगर बनेगा। वो हिडन टैलेंट कभी कभी निकल जाता है। चलो देखो, यहाँ दिल्ली है, ये कहाँ था जी? पार्क। क्या दिया था? पार्क, चिल्ड्रन पार्क। अरे चिल्ड्रन पार्क को बच्चे में हम चिल्ड्रन पार्क कहते थे। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल मैंने एरिया, ठीक है। एरिया बराबर क्या होता है? मैं कितना दिया है पहले? 400। ना पूछ रहा है? हाँ देखो, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। एक काम करो, पूछो क्या? पूछो पहले क्या? एक काम करो, लंबाई को 40 माइनस B कह दो, नहीं कह सकता है? अरे चौड़ाई को B रहने दो। अरे हाँ बोला ना, बराबर 400। देखो चीर के बोलना है, ठीक है? कैसे बोलना है? हाँ। चलो इधर देखो, हाय देखो, ये B जो है ससुरा 40 के पास गया, कितना हो जाएगा? 40 B। बोला ना जी, बहुत जल्दी है इसको। लगता है पहले चंद्रमा पर यही जाएगा। खूब चांद देखने का इसको होती है। B गुना B माइनस B का स्क्वायर, अरे 400 ले जाओ उधर, बराबर, बुझ रहे हैं? माइनस B का स्क्वायर प्लस 40B माइनस 400।